गलती हो गया, किसी ने याद ही नहीं दिलाया। हाँ, छठे, नौवे और 11वें भाव में अगर गुरु और शनि साथ में बैठ गए, गुरु प्लस शनि, है ना, तो पूरी कुंडली के बैड इफेक्ट खत्म कर देगा ये। कि ये तीन भावों में अगर गुरु के साथ में शनि बैठ गया है, तो पूरी कुंडली के बैड इफेक्ट खत्म कर देगा ये। इसके लिए इसको धार्मिक धर्मी कुंडली बोला गया है। कोई भी दोष हो, ठीक है। अब ये हमको नहीं पता होगा ना, तो हम उधर राहु और केतु घूमते फिरेंगे, ये इधर बैठा है, ये लगा दिया, काल सर्प लगा दिया, फलाना लगा दिया। लेकिन गुरु शनि साथ में है, खत्म कहानी। क्लियर। शनि, क्योंकि शनि बैड इफेक्ट देता है, लेकिन शनि के साथ में कौन बैठ गया? जुपिटर। तो ये दोनों मिलकर के सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे, क्योंकि साथ में गुरु है। अभी आ जाओ धार्मिक, धार्मिक प्लेनेट कौन से, धर्मी प्लेनेट कौन से, ग्रह कौन से धर्मी वाले, जो हमेशा अच्छे इफेक्ट देंगे। ऐसे भी प्लेनेट हैं जो कुछ सिचुएशन में अच्छे इफेक्ट ही देंगे, भले वो बदनाम ग्रह है। तो पहली शर्त है, अगर फोर्थ हाउस में, लिखो, फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में अगर राहु या केतु बैठ गए, तो ये लोग कुछ भी बैड इफेक्ट नहीं देते। ये कसम खा लेते हैं भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे शांति से पड़े रहेंगे। जबकि वैदिक में क्या बोला जाता है, मंगल और केतु चौथे में बैठ गए सत्यानाश। लेकिन यहाँ पे अगर केतु बैठ गया तो चुप हो जाता है, बैड इफेक्ट नहीं देगा, कसम खा लेते हैं ये लोग। चाहे राहु हो, चाहे केतु हो। तो राहु केतु वैसे तो बदनाम है, लेकिन चौथे घर में आने के बाद में ये कभी भी बैड इफेक्ट नहीं देते हैं। तो यहां से एक दूसरी चीज क्लियर हो गई। क्या हो गया? कि हमारा जो चौथा घर है ना, वो एक्चुअली में किसका है? याद है? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, है ना। कर्क राशि का स्वामी कौन है? मून है, चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा के घर में कौन आ गया? या तो राहु आ गया, या केतु आ गया। तो बैड इफेक्ट नहीं देगा। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि चंद्रमा प्लस राहु और केतु, नो बैड इफेक्ट। आया समझ में? क्योंकि घर किसका है? चंद्रमा का है। तो यहाँ पे राहु आ गया या केतु आ गया, तो मून प्लस राहु, नो बैड इफेक्ट। या मून प्लस केतु, नो बैड इफेक्ट। लेकिन थोड़ा सा एक लफड़ा होगा, थोड़ा सा ग्रहण लगेगा चंद्रमा को, आंशिक थोड़ा सा ग्रहण लगेगा, हल्का सा। अभी इसका आंसर क्या है, ऐसा होता क्यों है? हम लाल किताब को अलग एंगल से पढ़ रहे हैं अपनी स्टाइल में। तो अभी समझो, लाल किताब के हिसाब से हाथी को बोला जाता है राहु। राहु को कनेक्ट किया है हाथी से, ठीक है। और चौथा हाउस किसका है? चंद्रमा का है। मतलब पानी है, लिखते रहना इसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा। है ना, राहु मतलब हाथी, और फोर्थ हाउस चंद्रमा मतलब पानी। तो जब भी हाथी होता है ना, वो पानी में बैठता है ना, तो बड़े मजे से खुश होके बैठता है, उसकी फालतूगिरी छूट जाती है, उसको बड़ा मजा आता है, उधर खेलता है वो, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे राहु और केतु बदनाम नहीं है कहीं ना कहीं। और यहाँ से आपको एक रेमेडी मिल गई साला। एक छोटा सा ना डब्बा बना दो पानी का, उसमें 100-200 रुपए का छोटा सा हाथी ले लो, उसको डुबा दो। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा राहु कितना भी तांडव करता होगा, चुप बैठ जाएगा, क्योंकि हाथी को मजा आ रहा है पानी में, बाढ़ में जाओ तुम लोग है ना। तो ये है लाल किताब की एक तरह से रेमेडी जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन लफड़ा है भाई साहब, रखोगे कहाँ? यहाँ मार खा जाओगे। वास्तु के अंदर नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा है।
और नॉर्थ ईस्ट में पानी है, या तो नॉर्थ ईस्ट में रख दोगे तो ठंडा पड़ जाएगा, या फिर चंद्रमा के जोन में रख दो, नॉर्थ वेस्ट में, खुद चंद्रमा के पास में ले जाके रख दो राहु को, तो भी चलेगा, बट ये कर सकते हो। इसको अपन कनेक्ट करेंगे वास्तु के साथ में, जब आगे जाएंगे ना मजा आएगा, गोल गोल घुमाते रहेंगे। बट ये याद रखना, इसीलिए आप लोगों को पता होगा, किसी ने मुझसे क्रॉस फायरिंग की थी कि सच राहु और चंद्रमा तो एंटी है, 4 और 2 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एंटी है, और और आपने हमको जो मच्छमणि दिया है वो चंद्रमा का सिल्वर का लॉकेट है ना। तो 4 और 2 तो एंटी हो गए। अरे भाई साहब, राहु को डाल दिया है सिल्वर के अंदर, सिल्वर के ब्रेसलेट में मच्छमणि डाल दिए, तो राहु तो खुश हो गया यार, दिल है पानी 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 हो गया, वो तो खुश हो गया। उसकी जगह अगर हम कॉपर का बना देते, लफड़ा हो जाता, क्योंकि कॉपर कौन है, सूर्य है, सूर्य के साथ में राहु पहन लेते तो ग्रहण लगा देता वो। आया समझ में? ओके। दूसरा कंडीशन, राहु केतु अगर शनि के साथ में हो, धर्मी ग्रह कौन से हैं, है ना, उसी को पढ़ रहे हैं। राहु या केतु शनि के साथ में है, ठीक है, राहु केतु और शनि, राहु के साथ में शनि हो, केतु के साथ में शनि हो, या आमने सामने हो, या आमने सामने, मतलब एक जगह राहु बैठा है, सामने शनि बैठा है, किसी के केतु बैठा है, सामने शनि बैठा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये अपने बैड इफेक्ट छोड़ देते हैं, तो ये भी धर्मी प्लेनेट हो जाएंगे। और राहु सूर्य के सामने होगा तो बैंड बजा देगा, किसी और के सामने होगा तो बैंड बजा देगा, लेकिन शनि के सामने राहु केतु हो, या शनि के साथ में राहु केतु हो, तो बैड इफेक्ट खत्म है उनके, वो बैड इफेक्ट नहीं देते हैं कुंडली में। अभी चलो नेक्स्ट है साथी ग्रह, साथ साथ रहने वाले ग्रह, साथी ग्रह किसको बोला गया है? 2 एंटी प्लेनेट, साथी ग्रह किनको बोलेंगे? 2 एंटी प्लेनेट, 2 एंटी प्लेनेट अगर एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के उच्च ग्रह में, है ना, मैं बताता हूं अभी, तो वहां पे ये बैड इफेक्ट नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पे दोस्त हो जाते हैं। अभी देखो इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, 7th हाउस में शनि उच्च का होता है, ठीक है, और सूर्य उच्च का होता है 1st हाउस में, ये तो हम सबको पता है। पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, 7वें घर में शनि उच्च का होता है, ये उनकी कंडीशन है। अब ये उल्टा हो गया कि सूर्य आकर के बैठ गया शनि के घर में, शनि उच्च उच्च का जहाँ होता है वो सूर्य के वहां बैठ गए, मतलब एक दूसरे के उच्च घर में बैठ गए, ठीक है ना, समझे? शनि का भी उच्च घर है, सूर्य का भी उच्च घर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए, उच्च के घर में। अभी साला शनि इधर नाटक करेगा, तो सूर्य बोलेगा मैं तेरे घर को जला दूंगा। मतलब तुम मेरे घर में, मैं तुम्हारे घर में, तुम मेरे घर में तांडव करोगे, मैं तुम्हारे घर में तांडव कर दूंगा। तो इस कंडीशन में दोनों मजबूर हैं, तो ये बैड इफेक्ट नहीं देते हैं, और ये दोस्त हो जाते हैं वहां पे। बैड इफेक्ट नहीं दे रहे मतलब दोस्त हो गए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं, मेरे ऑफिस में हुआ था। मेरे ऑफिस में एक जने की कुंडली देखी मैंने, उसका 7th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। अभी इधर ध्यान देना,
सेवेंथ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। सेवेंथ हाउस किसका है? पहला तो वो शनि का है, उच्च के मामले में। ठीक है, दूसरा वो सातवीं राशि का घर है, मतलब सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र का है। तो वैसे तो ये शुक्र और शनि का घर है ना। लेकिन यहाँ पे बैठ गया सूर्य। और हमने क्या पढ़ा था? शुक्र जो होता है वो हमारे गाल है, कल की क्लास में देखा था, नरम नरम चीजें, सॉफ्ट चीजें। रुई पकड़ लो, रुई, कपास, है ना। तो सूर्य, जब सूर्य क्या है, बहुत बड़ी आग है। तो अगर वो सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो शुक्र को तो जला के खाक कर देगा, उसके इफेक्ट खत्म कर देगा। तो होना क्या चाहिए था कि इस बंदे के पास में, एक तो पापा से तो उसकी जमेगी नहीं। क्यों नहीं जमेगी? शनि का घर भी है ये, उच्च का। तो शनि के साथ में भी सूर्य बैठ गया, तो यहाँ पे भी लफड़े हो गए। कनेक्ट करना, सूर्य शनि यहाँ पर उच्च का होता है सेवेंथ हाउस में, वहां पे सूर्य आके बैठ गया तो बाप बेटे के बीच में नहीं जमेगी। तो मैंने सीधा बोला तेरे पापा, अरे पापा और हम दोनों गुंडा मवाली, एक नंबर के दुश्मन है साला, लट लेके मारते पीटते हैं, इतनी बुरी हालत है। मैंने कहा बराबर है, मतलब हमारी लाल किताब की स्टडी ठीक जा रही है है ना। अभी लफड़ा क्या है मालूम है? उस बंदे के मल्टीपल अफेयर है साले। यहाँ पर मैं चुप हो गया। मैंने कहा सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ, ध्यान से समझना, सूर्य अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है तो उसने शुक्र को जला दिया, शनि के साथ नाटक कर दिए। तो इसके पास में मल्टीपल अफेयर आए कहाँ से? शुक्र का प्रभाव आया कहाँ से? थोड़ी देर सर खुजाया और फिर देखा, देखा तो क्या मिला मालूम है? यहाँ पर शनि बैठा था, पांचवें भाव में। आंसर मिला। पांचवें भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर की। 5 नंबर की राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य। तो सूर्य के घर में शनि जाके बैठ गया, और शनि के घर में यहाँ पे सूर्य आके बैठ गया। तो ये दोनों चुपचाप बैठे हैं, साला तू मेरा घर तोड़ेगा, मैं तेरा घर तोड़ूंगा। मैंने कहा बेटा यहाँ पर आंसर मिल गए तेरे। लेकिन थोड़े से बैड इफेक्ट तो मिले, जो बाप बेटे के जो थे वो। लेकिन शुक्र को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, वो शनि के साथ में भिड़ गया एक तरह से। आया समझ में? हेलो, मुंडी हिलाओ, कसरत हो जाएगी। ठीक है ना। एक सबसे बड़ी चीज अभी ये लिखनी है, रेमेडी हम नहीं करेंगे। नो रेमेडी, एक टाइटल लिख दो, नो रेमेडी। अगर हम रेमेडी मतलब नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? अगर कोई प्लेनेट उसके घर में बैठा है या उच्च के घर में बैठा है तो हम उसकी कोई भी रेमेडी नहीं करेंगे। मतलब वो अपने खुद के घर में बैठा है, अपने उच्च के घर में बैठा है, अपने नीच के घर में बैठा है, सभी कंडीशन में उसकी डायरेक्ट रेमेडीज नहीं की जाती है। शनि अपने उच्च के घर में, खुद के घर में, अपने नीच के घर में, 3 घर होते हैं, खुद का, उच्च का और नीच का। तीनों कंडीशन में उसकी डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करेंगे। समझो शनि किसी का डिस्टर्ब है किसी घर में, उच्च में, नीच में, तो हम उसकी डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करेंगे, हम दूसरे घरों को टारगेट करेंगे और वहां से उसको सीधा करेंगे। और दूसरी एक कंडीशन है, सूर्य की भी कभी डायरेक्ट रेमेडीज नहीं की जाती है लाल किताब में। सूर्य अच्छा है बुरा है उसके लिए बुध को एक्टिव किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे, इसको एक वर्ड है अपना, क्या बोलते हैं, बोलने में तो कुछ तो अच्छा नाम है इनका। लाल किताब है, इसको कुछ बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब सेम मेन प्लेनेट को नहीं पकड़ते हैं, उसका सपोर्टिंग कौन है, उससे पुश करते हैं उसको। अभी एक और चीज, मुकाबले के ग्रह होते हैं, एक टाइटल है लाल किताब में, मुकाबला, मुकाबला, मुकाबले के ग्रह। मुकाबले का ग्रह क्या मतलब है?
इसको ऐसे पकड़ लो, ये बुध है, बुध प्लस सूर्य पकड़ते हैं समझो, है ना, तो ये लोग दोस्त हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, है ना। ये देखो यहाँ पर ही देख लो, अगर ये शेयर हो रहा है स्क्रीन, नोट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल ले लो, इसको लिख लो। बुध के साथ में शुक्र क्या है, ये देखो, बुध और शुक्र ये दोनों दोस्त हैं, है ना, और शुक्र और सूर्य एंटी हैं। अभी बुध और शुक्र दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना। अभी इन दोनों में शुक्र और सूर्य दोनों एंटी हैं, तो ऊपर से बुध उठा लिया हमने, नीचे से शुक्र उठा लिया, तो ये लोग दोस्त नहीं रहे अब। कैसे हैं, इसको देसी भाषा में मैंने अपनी भाषा में लिखा है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन हमारा, है ना, मतलब बुध और शुक्र दोनों अच्छे दोस्त थे, और शुक्र और सूर्य दोनों एंटी थे। हमने क्या कर दिया, बुध को ऊपर से उठा लिया, नीचे से शुक्र को उठा लिया, ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो शुक्र नीचे की कंडीशन में किसके साथ में, सूर्य के साथ में, समझो थोड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। पता था मुझे पोपट होगा ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये बुध है, ये शुक्र है, और ये सूर्य है, ठीक है। अब ये दोनों तो दोस्त हैं, बुध और सूर्य शुक्र दोनों तो दोस्त हैं, लेकिन अगर ये शुक्र सूर्य के साथ आ गया तो ये दोनों दोस्त नहीं रहेंगे, ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब दीपाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और विजय मेरे दुश्मन है, तो दीपाली अगर विजय के साथ खड़ी हो गई तो दीपाली भी मेरी दुश्मन है। अब ये काम आएगा आगे जा करके, कहाँ काम आएगा कि कई बार हमको लगेगा कि ये शुक्र और बुध दोनों दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है, तो शुक्र के साथ में वो एंटी हो जाएगा, समझे। कंडीशन देखो, सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, और उसके सामने समझो शुक्र बैठा हुआ है कहीं पर भी, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई सूर्य के साथ में तो शुक्र की दुश्मनी है, लेकिन बुध का तो दोस्त है वो। ना ना ना, वो बुध का भी दुश्मन हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो दुश्मन के साथ बैठा हुआ है। क्लियर, आके अभी देखो, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पे समझो सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 6 में शुक्र बैठा हुआ है। सूर्य और शुक्र दोस्त हो सकते थे, सूर्य और शुक्र दोस्त हो सकते थे, बट सूर्य किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, और शुक्र किसकी राशि में बैठा है, बुध की राशि में, तो ये एंटी हो गए, क्योंकि छठी राशि किसकी है, बुध की, कन्या राशि है, पता है ना, छठी राशि, और कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध है, तो बुध और सूर्य यहाँ पर तो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ये बैठा कहाँ है, शुक्र बैठा है यहाँ पे, तो ये दोनों एंटी हो गई हैं। अभी थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा मजेदार टॉपिक है, हमारी किस्मत का ग्रह। अभी किस्मत का ग्रह का मतलब क्या है उसको थोड़ा समझ लो पहले।
हर किसी की कुंडली में, लाल किताब में हर किसी की कुंडली में ना कोई एक प्लेनेट ऐसा होता है ना जो उसकी लाइफ को जैकपॉट लगा सकता है, उसको एक्टिवेट कर दो, जो उसकी किस्मत जगा देगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, है ना, उसको किस्मत का ग्रह बोलते हैं, है ना, टाइटल डाल दो किस्मत का ग्रह। हर किसी की जिंदगी में कुंडली में कोई एक प्लेनेट होता है जो उसकी किस्मत को जगा सकता है, उसके उपाय करने चाहिए। और उससे रिलेटेड दान कभी मत करना हो, नहीं तो सत्यानाश कर दोगे, ये लिख लो उसमें। किस्मत का ग्रह, सबकी कुंडली में कोई एक मिनिमम, कम से कम एक तो किस्मत का ग्रह होता है। उस ग्रह की रेमेडीज करेंगे, उपाय करेंगे, लेकिन दान कभी नहीं करेंगे। अब ये किस्मत के ग्रह को चेक करने के है ना कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूला है। पहली चीज तो क्या है, ये जो हमारे चार घर, घर है ना ये वाले बीच वाले, इसको केंद्र बोलते हैं। समझना, फिर लिखने पे दिमाग लगाएंगे। बीच के ये जो घर हैं अंदर वाले, वो चारों केंद्र कहलाते हैं, केंद्र के घर हैं। अगर इन चारों केंद्र के घर में अगर कोई प्लेनेट आपका ऐसा बैठा हुआ है, कोई भी एक, जो उसके घर में बैठा है या उच्च राशि का बैठा हुआ है, जैसे फर्स्ट में कौन हो सकता है, मंगल। यहाँ पर कौन हो सकता है, चंद्रमा। यहाँ पे क्या हो सकता है, शुक्र। और यहाँ पर हो सकता है शनि। ठीक है, ये अपनी अपनी राशि के ग्रह बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहली राशि किसकी है, मंगल की है। चौथे घर में कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की है। सातवीं राशि किसकी है, शुक्र की है, तुला राशि। 10वीं राशि मकर किसकी है, शनि की है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि केंद्र के चारों घर में अपने अपने प्लेनेट बैठे हुए हैं, अपने अपने घर में। क्लियर। या फिर उच्च के ग्रह बैठे हुए हों वहां पे। तो लग्न में उच्च का घर क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, ये सूर्य। यहाँ पर होता है गुरु। ठीक है, यहाँ पर होता है शनि। ठीक है, मैंने आपको एक पीडीएफ वो नोट्स में लिखा था, मालूम है, भेजी थी लाल किताब में। एक बर्थ चार्ट भेजा हुआ था जिसमें उच्च के ग्रह लिखे हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको हिंदी में लिख लो। केंद्र के भावों में, है ना, केंद्र के जो चार भाव हैं, 1 4 7 11, 1 4 7 10, केंद्र के 1 4 7 10 भावों में, 1 4 7 10, अगर केंद्र के भावों में कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने उच्च स्थान पे बैठा है, तो वो आपका किस्मत का ग्रह है, पहली कंडीशन। अभी जैसे फर्स्ट हाउस में किसी का सूर्य बैठा हुआ है, तो वो उसका क्या हो गया, सूर्य वहां पे उच्च का हो गया, तो वो आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। किसी के फोर्थ में क्या बैठा है, चंद्रमा बैठा है या जुपिटर बैठा है, तो चंद्रमा खुद के घर में है और जुपिटर बैठा है तो उच्च के घर में बैठा हुआ है। समझे ना। तो ऐसे ये उच्च के टारगेट हो गए, पहली कंडीशन। तो उसको टारगेट कर लो, आपका किस्मत का ग्रह। दूसरी कंडीशन क्या है, केंद्र के बाहर। दूसरी लाइन लिखो, दूसरी कंडीशन, केंद्र के बाहर अगर कोई उच्च ग्रह बैठा हुआ है तो किसी भी भाव में, तो बाहर के घर कौन से हो गए, 1 4 7 और 10 को छोड़ के जो बाहर हैं, उसमें अगर कोई ग्रह उच्च घर में बैठा हुआ है या मालिक बन के बैठा हुआ है, तो भी दोनों कंडीशन, या तो वो उच्च का हो या मालिक हो। जैसे सेकंड हाउस किसका है, सेकंड हाउस में वृषभ राशि है, वृषभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो वो वहां पे खुद के घर में बैठा हुआ है, तो वो हो गया पांचवा घर। पांचवा घर में कौन सी राशि है, सिंह राशि है।
अगर वहां पे सूर्य बैठ गया तो पांचवें भाव का मालिक हो गया, तो भी हो गया। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, हो सकता है किसी की कुंडली में उच्च के ग्रह या खुद के घर में 1 4 7 और 10वां घर, केंद्र में कुछ नहीं मिला, बाहर भी कुछ नहीं मिला, तो फिर तीसरी कंडीशन क्या है? मतलब हमने क्या किया, बाहर के ग्रह कौन से थे? 2 3 5 6 9 11 और 12, ये घर की बात कर रहे थे। 1 4 7 और 10 को छोड़ करके बाहर के ग्रह कौन से हो गए? दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवा, 11वां, 12वां, वो बाहर के घर हैं, दिमाग नहीं लगाना है, बाहर जो कोने में पड़े हुए हैं वो, है ना। 1 4 7 और 10 तो बीच में, इनको छोड़ के बाहर अगर ये कंडीशन नहीं मिली तो दूसरी कंडीशन भी फेल, है ना। अब ये नहीं मिला तो तीसरी कंडीशन क्या है? नाइन्थ हाउस में जो भी प्लेनेट है उसको ले लेंगे। नाइन्थ हाउस में कुछ भी पड़ा हो, अलग से लिखो ये कंडीशन। नेक्स्ट, थर्ड हाउस में भी सेम, या तो एक साथ से लिख दो। 9 3 11 5 2 6, 9 3 11 फिफ्थ, सेकंड एंड सिक्स्थ। 9 3 11 5 2 6, 9 3 11 5 2 6, इन घरों में जो भी बैठा है, अगर 90 में नहीं मिला तो पांचवें में देखो, पांचवें में नहीं मिला तो दूसरे में देखो, दूसरे में नहीं मिला सातवें में, सॉरी 90 में देखो। मतलब 9 3 11 5 2 और 6, कहीं ना कहीं तो मुझ मिल जाएगा। और एक 12वां भाव, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। एक मिनट, मैंने शेयर किया था आप लोगों को, इसका चाहिए ना तो वापस। ये देख लो, इसका चाहिए ना तो एक फोटो ले लो। ये ब्लू कलर के जितने भी है ना वो उच्च ग्रह हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाउस में कौन है? देखो ये मेष राशि है, यहाँ पर एक सेकंड में दूसरे कलर से, चलो ये मंगल का घर है ना। घर राशि किसकी है? मंगल की है। वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में या तो सूर्य मिल गया या मंगल मिल गया तो आपका किस्मत का घर है। दूसरा क्या करोगे? ये चंद्रमा का घर है चौथा, यहाँ पे चंद्रमा मिल गया, नहीं तो बृहस्पति यहाँ पे उच्च का है। जितने भी ये ब्लू लिखे हुए हैं वो सब उच्च प्लेनेट है, वो उस राशि के नहीं है, उस घर में उच्च के प्लेनेट है। तो मेरे केस में देखो, मेरे केस में मुझे सूर्य यहाँ पर मिल गया तो मेरा उच्च का प्लेनेट सूर्य है, पहली कंडीशन में ध्यान देना। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर है ना, सॉरी, यहाँ पर मेरा गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु भी उच्च का हो जाता है, तो ये मुझे मिल गया। उसके बाद में अगर किसी के सेवेंथ हाउस में शनि बैठा हुआ है या शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, मकर राशि में शनि आ रहा है समझ में? 12 राशियों के प्लेनेट में लिख रहा हूँ। मीन राशि में यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुरु, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है। लेकिन अगर वहां पे शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र उच्च का है, नहीं तो गुरु मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है? शनि। कुंभ की राशि का स्वामी कौन है? शनि है। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। तो अगर यहाँ पर गुरु मिल गया या केतु मिल गया तो आपका किस्मत का प्लेनेट हो गया। लेकिन समझो ये कुछ नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे? उच्च नीच वाले नहीं समझ में आ रहे हैं कि उच्च नीच कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? सेकंड हाउस में क्या है? थर्ड हाउस में क्या है? फिफ्थ में क्या है? सिक्स में क्या है? नाइन में क्या है? 11 में क्या है? 12 में क्या है? जो प्लेनेट बैठा है वो आपका किस्मत। क्लियर? समझे?
हाँ के ना, ऐसे ही लो, कसरत हो जाएगी। नहीं समझे? कहा हुआ अश्विन जी? क्लियर ना? मतलब दो चीजें पढ़ रहे हैं इसमें। देखो मैं एकदम सिंपल सा समझा देता हूँ। ये लाल की आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली जैसी भी है, यहाँ पे 5 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, उसको मिटा दो सबसे पहले तो। ठीक है, लिखा उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। ये तुमने 12 हाउस के 12 नंबर डाल दिए, और यही 12 हाउसेज जो है वही तुम्हारी राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, राहु, बृहस्पति, बुध, शनि, केतु, मंगल और शुक्र जो लिखा हुआ है, ये इन घरों में उच्च के प्लेनेट हैं, इनकी ताकत एक्स्ट्रा है। बट इसमें एक और प्लेनेट है, इनके राशि के प्लेनेट, जैसे मेष राशि का प्लेनेट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मंगल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि मंगल यहाँ पर जो है, मंगल की जमीन है और सूर्य ने घर बना के रखा है। समझे? ये पकड़ोगे आप। दूसरे घर में क्या है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। ये धीरे धीरे याद करना है हमको, है ना। शुक्र है, तो शुक्र का घर है, जमीन शुक्र की है, लेकिन रह कौन रहा है वहां पे, चंद्रमा। क्लियर है? तो दो कंडीशन होगी हमारे पास में, या तो हर कुंड, हर भाव में हम उस राशि का घर रह ले, या फिर उच्च वाला घर रह ले, तो भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, 5वें भाव में ये देखो, सेकंड, फिफ्थ और 11th, 9 उच्च और नीच के प्लेनेट, ये लाल किताब बोलती है। दूसरे, 5वें और 11वें भाव में कोई भी उच्च का या नीच का प्लेनेट नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे हम। ये याद रखना, वहां पे कोई काउंटर नहीं है। क्यों? 5th हाउस में कौन बैठा है, देखो सिंह राशि है, सिंह राशि का ओनर कौन है, सूर्य है। सूर्य के सामने कौन होशियारी करेगा, उच्च और नीच का जल जाएगा, सीधा खाक हो जाएगा। इसके लिए वहां पे कोई भी प्लेनेट नहीं लिखा हुआ है ना। और 11वें में भी क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है, वो शनि की राशि है। वहां पे कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, सब ठीक ठाक है, ओके ओके। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, 11वें में मेरा फलाना बैठ गया, 5वें में फलाना ढीमका बैठ गया, कोई मतलब नहीं है। वहां पे कोई बैड इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्लेनेट हो, ऐसा लाल किताब बोलती है। क्लियर? आइयो। तो अनम्यूट करना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को कोई उंगली करोगे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसके लिए मैंने सर म्यूट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी बताया ना 1 4 7 10 11, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हाँ। आप ये बोल रहे हैं कि केंद्र के बाहर जो भी ग्रह होंगे, ठीक हम्म। है, तो फिर उसके हम्म। बाद चलो वो भी ठीक, आप बता रहे हैं कि भाई उच्च के ग्रह हो गए, और ये ग्रह बता रहे हैं कि 5वीं राशि में सिंह राशि हो गई तो वो मालिक हो गया, ये वाली बात। लेकिन हाँ। 9 3 11 5 2 6 ये नहीं समझ में आया कि अगर ये ऊपर केंद्र में आ गए तो फिर ये वाले भाव क्यों आ रहे हैं फिर। नहीं नहीं, देखो मतलब किस्मत का ग्रह जानने का तरीका क्या है, जैसे हम सब अपनी कुंडली लेकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले पहला फार्मूला क्या ट्राई करेंगे, 1 4 7 10। ठीक है, पहला, चौथा, सातवां और 10वें घर में कौन से प्लेनेट हैं, और वो प्लेनेट उच्च के बैठे हैं कोई, या ये खुद की। अपने घर में, हाँ ठीक है ना, तो वो हमारा किस्मत अपने का। घर में बैठे हैं। हाँ, तो वो किस्मत का प्लेनेट हो गया, लेकिन आपको 1 4 7 10 में कोई नहीं मिला। तो फिर आप क्या करोगे, बाहर वाले जो हाउसेज है उसमें भी यही फार्मूला मारोगे कि कोई अपने घर में बैठा है, कोई अपने उच्च में बैठा है। ठीक है, पता चला बाहर भी आपको ना तो कोई उच्च का मिला, ना खुद के घर में मिला। कोई कुंडली ऐसी हो सकती है कि ना पूरी पूरी कुंडली में ना तो कोई उच्च का है, ना खुद के घर में बैठा है, ऐसी बुरी हालत है। तो उस कंडीशन में फिर क्या करोगे, बाहर के जो हैं, 2 3 5 6 7, 9 ये जो है 7 उस, नहीं, 7 केंद्र हो गया ना। हाँ, तो उसमें फर्स्ट जो है उसमें उठा लो, उसमें जो भी प्लेनेट बैठा है, जो भी प्लेनेट बैठा है उसको उठा लो। वो हाँ, एक्टिवेट कर दो, मतलब ठीक ये है। ना सर। हाँ ठीक है, अभी तीसरी कंडीशन, हो सकता है आपके पास में दो लफड़े हो गए कि सूर्य लग्न में बैठा है और चंद्रमा फोर्थ में बैठा है, साला दोनों सही प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो हाँ ये, आपके किस्मत के दो प्लेनेट हो गए, बराबर ना। हाँ अब ये चीज पूछना सर। हाँ, अभी क्या करोगे, किसी के 3 निकले, किसी के 4 निकले, तो पकड़ोगे किसको, तो ये लिख लो, अगर एक से ज्यादा किस्मत का ग्रह निकला, ठीक है ना, तो
अगर एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह निकले तो मैंने कल क्या पढ़ा था, होरा जिसका पहला आता है वो आपकी किस्मत का ग्रह। क्या होरा, चीज सर? होरा होरा कल हमने पढ़ा था ना, केतु का टाइम हाँ, सूरज। होरा जिसका होरा जिसका पहला हो रहा है। हाँ, समझो किसी का गुरु निकला, जब गुरु और सूर्य दो प्लेनेट निकले किसी के किस्मत के ग्रह, तो हम क्या करेंगे, होरा का कल मैंने जो लिखवाया था उसमें देख लो, पहले कौन आता है, गुरु आता है, सूर्य आता है, गुरु आता है, तो तुम्हारा किस्मत का ग्रह गुरु है, सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य का होरा बाद में आता है। पहले किसका होरा आता है, गुरु का आता है। अगर आपका केतु पहले निकल गया तो केतु आपका हीरो है, क्योंकि सबसे पहला होरा सुबह 4 से 6 बजे के बीच में केतु का आता है, उसके बाद में 6 से 8 गुरु का आता है ना। वो धीरे धीरे सर एस्ट्रोलॉजी में वो इसीलिए बताते हैं क्या, वो धन प्रदायक और भाग्य प्रदायक ग्रह यही है क्या सर? हाँ। है ना। अभी क्या करना है कि शांति से बैठ करके ये फॉर्मूले अप्लाई करके अपने किस्मत का प्लेनेट निकालो, और निकालने के बाद पहली कसम खा लो कि इसका दान नहीं करोगे। अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आप लोगों को बताऊं, मेरा जुपिटर निकला है किस्मत का ग्रह। वैसे तो सूर्य हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर फिफ्थ हाउस में वो भी उच्च का माना गया है, तो जुपिटर मेरा उच्च हो गया वहां पे। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री में गलती कर रहा हूँ, फ्री में नॉलेज बांट रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, मैंने अपनी किस्मत के लगा दिए बड़े वाले, समझे। मैं गायत्री मंत्र केवल करें है सर ना। ना? हाँ, दूसरा चीज, अगर आपका सूर्य है, ठीक है, किसी का किस्मत का ग्रह सूर्य आ गया, तो आपको क्या करना है, फ्री में किसी का काम नहीं करना है, फोकट में जहां देखो वहां अपने काम कर रहे हो या किसी को मोटिवेट कर रहे हो, नहीं करना है। अगर आपका मंगल आ गया, तो मंगल में क्या, आप फिजिकली किसी को हेल्प कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, फालतू में मोटिवेशनल स्पीकर मत बनना, राइसी मत बन जाना। चंद्रमा है अगर मैं आपका किस्मत का ग्रह, तो इमोशनली फोकट में सपोर्ट नहीं करोगे, हीलिंग नहीं दोगे फोकट में, क्योंकि 2 नंबर हीलिंग का भी है, न्यूमरोलॉजी में हमने पढ़ा। तो जो भी प्लेनेट है उससे, या फिर हो सकता है आप किसी को दूध फोकट में दे दो, गरीब है बेचारी, बाजू वाली, मेरा 2 लीटर दूध पड़ा है, तुमने चंद्रमा की वाट लगा दी, तुम्हारा किस्मत ही फोड़ दिया। तो जितना जो भी आपका किस्मत का ग्रह है उसका दान नहीं करोगे, नहीं करोगे, उल्टे उसके मंत्र जाप करो, उसकी उपासना करो, उसको मजबूत बनाओ, वो जगा देगा, पूरी कुंडली को खड़ा कर देगा, उसमें इतनी ताकत है। सर, ठीक है। जैसे चंद्र मेरा दूसरे घर में बैठा है शनि के साथ, मान लो एस्ट्रोलॉजी में तो चंद्र हो गया, लेकिन सर ग्रिड में ट्रिपल बार 2 आ रहा है, तब 22 से है ना डेट ऑफ बर्थ, हाँ तो हाँ, ऐसा तो नहीं इसमें इसकी रेमेडी करने से कोई दिक्कत हो? होगी ना, डेफिनेटली होगी। अगर तुम्हारा चंद्रमा बराबर है, क्यों उंगली करनी पड़े, चंद्रमा की रेमेडी करनी पड़े। समझो सब लोग, ध्यान देना, नहीं। एक सेकंड में समझा देता हूँ विजय सर। एडवांस न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाले ध्यान देना, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 222 है। 222 का मतलब नेगेटिव समझ रहे जी। हैं हम लोग, है ना, कि 222 आ गया मतलब 3 बार 2 मतलब नेगेटिव हो गया, लेकिन इनका चंद्रमा कहाँ बैठा है कुंडली में, सेकंड हाउस में उच्च का, क्योंकि सेकंड हाउस में वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और वहां पे चंद्रमा जाके बैठा, तो चंद्रमा अच्छा जाके बैठा है, मजबूत। और अगर ये चंद्रमा के दान कर देंगे तो सत्यानाश हो गया फिर, साला जो मजबूत बना था उसके तुमने दान कर दिए, नहीं करने। दूध फोकट में दान नहीं करना है, पानी फोकट में दान नहीं करना है। सर इमोशनल वाला तो बहुत करते हैं, हमको लगता है ये फटके। सर जो मैं पढ़ी थी ना उसमें से था कि पहले तो फर्स्ट हाउस को देखना है, उसमें नहीं है तो फिर फोर्थ हाउस को, फिर सेवंथ हाउस को, फिर 10th हाउस को। तो जैसे हाँ आप अपना बता रहे तो पहले आपका सूर्य आ गया है तो आपको गुरु तक नहीं जाना है ना, आपका सूर्य ही नहीं किस्मत का ग्रह है, फर्स्ट नहीं, ही आ उससे गया। भी मैम उससे भी अच्छी चीज बता दिए सर, ओहरा वाली बात, वो तो सेकेंडरी है, पकड़िए आप देखिए, तो जो नहीं नहीं, फर्स्ट तो फोर्थ इसमें इसमें सेवेंथ और 10th में। इसमें क्या हो गया अपना सीमा जी के, दो चीजें हो गई। मैंने दोनों तीनों फार्मूले अगर मालूम कि अगर तीनों फार्मूले में रन करता हूँ ना, तो 3 मेरे किस्मत में ग्रह निकलते हैं। अभी तीनों को चेक करूँ तो तीनों, हाँ वो, तो तीनों प्लेनेट की बात करूं तो तीनों प्लेनेट में फिर एक ही होरा के हिसाब से मेरा गुरु एक्टिवेट हो जाता है, और वैसे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे सूर्य आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा, सूर्य बुध और शुक्र सर, हाँ सूर्य बुध शुक्र तीनों अगर 7 हाउस में है तो उस कंडीशन में दुश्मन दोस्त साथ में आ गए और शुक्र अपने घर में भी आया है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर ये देख, अभी समझो सब मुंह फुलाए बैठे। लफड़ा कर दिया ना तूने,
सब लोग ध्यान देना, 7th हाउस में कौन है? शुक्र है, सूर्य है और शनि बता बुध रहे बुध बुध बुध। सॉरी बुध, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य कौन हो गया? शनि के घर में घुस गया, पहला लफड़ा। दूसरा लफड़ा क्या हुआ? इसने शुक्र को बर्बाद कर दिया, जला दिया, क्योंकि सूर्य की फायर है, और सूर्य की फायर में बुध भी सत्यानाश हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सूर्य के सामने कोई टिकेगा ही नहीं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के इसने वो किसका ही है? मेरा अपना तेरे पापा के साथ नहीं जमता होगा। मतभेद तो रहते हैं सर, न्यूमरो में मेरा 1 नंबर 5 बार है। तेरी वजह से तेरे पापा को तकलीफ है एक्चुअली में, क्योंकि वो शनि का उच्च का घर है, वहां पे सूर्य जाके बैठ गया, तो ये हो गया। ठीक है ना? चलो 9 बजे क्लास है, वापस बाय बाय।